नमस्ते बच्चों, छोटा सा कंसेप्ट है व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी। आपने वैलेंसी वर्ड जो है वो केमिस्ट्री में बहुत बार सुना होगा, या फिर अभी आप लोअर क्लास में हैं तो आगे जाके आपको वैलेंसी वर्ड बहुत बार सुनने को जो है वो मिलेगा। वैलेंसी होती क्या है, सबसे पहले उसको समझते हैं। देखिए, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। अगर कोई भी एटम है, ठीक है, तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, वो दूसरे एटम के साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ कितना कंबाइन हो सकता है, उसको बोला जाता है उसकी जो है वो वैलेंसी। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे कार्बन है तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, तो 4 है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे अगर हम बात करें तो हमें भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, हम बोल सकते हैं कि हमारी वैलेंसी 2 है। एक साथ अगर आपको किसी को यानी शेक हैंड करना है तो आप 2 हाथों, एक ये हाथ और ये एक हाथ, इससे दोनों हाथों से जो है एक आदमी को इधर से और एक आदमी को इधर से शेक हैंड कर सकते हैं। तो हमारी कंबाइनिंग कैपेसिटी में है 2, यानी वन टाइम हम 2 लोगों के साथ जो है वो कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। या हम पकड़ सकते हैं, एक यहाँ से पकड़ा, एक यहाँ से पकड़ा, तो 2 लोगों को ऐसे जो है वो पकड़ सकते हैं। तो हमारी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी, 2, तो हमारी वैलेंसी होगी 2। एक एग्जाम्पल मैंने दिया। उसी प्रकार अब जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है ना, ये कार्बन है तो इसको ऐसा लिखा जाता है, ये इसकी वैलेंसी है 4। यानी आपने देखा होगा का मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4 हम बोलते हैं मीथेन। अब ये यहाँ पे जो है वो ये 4 हाइड्रोजन एटम जो है वो अटैच होते हैं, और इसी वजह से हम इसको बोलते हैं कि कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 है, तो इसकी वैलेंसी बोलते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम को हम वैलेंसी बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, तो 4 है। अब अगर हम हाइड्रोजन की वैलेंसी देखें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 ही है, और इसी वजह से आप यहाँ पे देखो कि ये जो हाइड्रोजन है, ये देखिए, ये हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई और ये कार्बन की वैलेंसी हो गई, ये दोनों कंबाइन हो गई, तो ये बनता है कुछ ऐसे, ठीक है, ये कंबाइन होके बन गया ऐसे। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1, क्योंकि ये एक ही कार्बन के साथ जो है कंबाइन हो सकता है, और इसी वजह से इसकी वैलेंसी है 1। कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो सकता है, जिसकी वैलेंसी है 4। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, यानी ये 2 जनों के साथ जो है वो कंबाइन हो सकता है। अब देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ से कंबाइन हुआ, हाइड्रोजन की वैलेंसी है, तो ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे बनता है H2 यानी वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हमें देख रहा है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2, और हाइड्रोजन की 1 होने की वजह से ये एक ऑक्सीजन के एक वैलेंस किसी के साथ कंबाइन हुआ, एक वैलेंसी के साथ कंबाइन हुआ। तो वैलेंसी का मीनिंग क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एक एटम कितने दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, उसको बोला जाता है उसकी वैलेंसी। तो डेफिनेशन याद रखना, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एग्जांपल के तौर पे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। समझ में आ गया।